बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं इस वक्त रवात किले में मौजूद हूँ। रवात फ़ोर्ट। रवात एक बहुत छोटा सा एक टाउन है जीटी रोड पर, और इसमें एक किला मौजूद है। ये गखड़ों का एरिया है, गखड़ ट्राइब का। और इस्लामाबाद से ये 56 किलोमीटर दूर है और जनाब ये रावलपिंडी से 16 किलोमीटर दूर है। बहुत हिस्टोरिकल फ़ोर्ट है, इसमें जगह जगह पर हिस्ट्री मैं आपको सब बताऊँगा। जनाब एक और थ्योरी है, वो ये है कि ये अफ़गान किंग महमूद शाह गज़नवी का बेटा मसूद गज़नवी, उसने बनाया 11वीं सदी में। और हुआ ये कि जब ये इसी के महमूद गज़नवी के बेटे के कुछ सिपाहियों ने रिवोल्ट की, बगावत की, और उन्होंने उसे यहाँ गिरफ़्तार किया, उसके अपने सिपाहियों ने, और फिर ये उसे टैक्सला ले गए, जहाँ उन्होंने इसे कत्ल कर दिया लालच वगैरह की वजह से। ये रवात फ़ोर्ट की छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, आपको दिखाऊं। ये थ्योरी कंफर्म है कि इसमें सिपाही रहते थे, और दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि यहाँ पर जंग में, जब बैटल्स के दौरान, जब ये सिपाही कैप्चर कर लेते थे दुश्मन के, तो उनको भी इसमें रखा जाता था। और तरह के ये अकूबत खाने थे, टॉर्चर सेल्स, यानी यहाँ पर उनको टॉर्चर भी किया जाता था। ये देखिए छोटे छोटे कमरे हैं, और इमेजिन कीजिए कि उस ज़माने में किस तरह ये लोग रहते होंगे यहाँ पर, या किस तरह इनको टॉर्चर किया जाता होगा इन कमरों में। आइए आपको एक कमरा अंदर से दिखाता हूँ। माय गॉड, एक अजीब सी फीलिंग हो रही है यहाँ पर, ख़तरनाक सी फीलिंग। कितने लोगों को यहाँ टॉर्चर करके मारा गया होगा, कैद रखा गया होगा। इसे काल कोठरी भी कहते हैं। ये देखिए छोटी सी खिड़की है, ये सब उसी ज़माने का बना हुआ है। देखिए ये इसकी छत है। यहाँ चीखों पुकार की आवाज़ें आती होंगी। बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ये वो बैरक नुमा काल कोठरियाँ हैं, यहाँ सोल्जर्स के कमरे हैं। ये रवात फ़ोर्ट का दूसरा दरवाज़ा है। रबात का मतलब अरबी में रबात से ये वर्ड निकला है, और रबात कहते हैं इन को। अरबी में इन यानी सराय, जहाँ लोग ठहरते हैं एक रात। तो उस ज़माने में ये एज अ सराय यूज़ होता था। मैंने आपको अभी कुछ कमरे दिखाए हैं जो सिपाही भी यूज़ करते थे। असल में ये ऑफिशियल कारवान्स के लिए था, जो सरकारी कारवान होते थे, काफ़िले होते थे। तो रवात फ़ोर्ट सिपाहियों के लिए भी यूज़ होता था, और यहाँ पर सरकारी काफ़िले भी आते जाते थे। अच्छा, ये बादशाह जो थे, एम्परर हुमायूं, शहंशाह हुमायूं, उसके दौर में ये तामीर हुआ है। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तारीखें बताती है कि बाद में ये किला एक यहीं के लोकल गखड़, बहुत बड़े ट्राइबल लीडर थे, बादशाह भी कहा जाता था उनको, उनका नाम था सरदार सरंग सिंह। सरदार सरंग सिंह ने ये किला अपने कब्ज़े में किया और वो यहाँ रहने लगे। वो हुमायूं, एम्परर हुमायूं के बहुत ही करीबी दोस्त भी थे, तो उन्हें ऑब्वियसली मुग़ल सल्तनत की एक तरह से सपोर्ट भी हासिल थी। लेकिन फिर क्या होता है कि अफ़गान बादशाह शेर शाह सूरी इंडिया को इन्वेड करने निकला। जब वो यहाँ पहुँचा तो उसने यहाँ उसको मैसेज भेजा सरदार सरंग सिंह को, कि सरदार सरंग खान को, कि आप एक्सेप्ट करें मुझे, और
बैत करें एक तरह से, या मुझे एक्सेप्ट करें और किले के दरवाजे खोलें ताकि मैं अपनी यहाँ पर हुकूमत कायम कर सकूँ। तो सरदार सरंग खान ने उसे मना किया, क्योंकि वो एक बहादुर गकर था। उसने मना किया और उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर शेरशाह सूरी ने चढ़ाई कर दी। उसे मौका दिया सरेंडर का, लेकिन उसे सरेंडर नहीं किया, उसने चढ़ाई कर दी। फिर एक ज़बरदस्त बैटल हुई यहाँ पर, ज़बरदस्त जंग हुई, और अनफॉर्चुनेटली जंग में सरदार सरंग खान और उसके 16 बेटे वो मारे गए, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ, इसकी डिटेल आपको मैं भी देता हूँ। तो हुआ ये कि सरदार सरंग खान और उसके बेटे और उनकी छोटी सी फ़ौज, अब ये शेरशाह सूरी की फ़ौज के मुकाबले में तो बहुत छोटी फ़ौज थी, लेकिन ये बड़ी जीदारी से लड़े, बहुत ठीक ठाक लड़े, लेकिन इनको शिकस्त हुई। और यहीं पर इसी ग्राउंड में जहाँ मैं खड़ा हूँ, जंग भी हुई है। आप सोचें, यहाँ पर सिपाही एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, तलवारों की खनक, स्पीयर्स, नेज़े फेंक रहे हैं, और चीखो पुकार होगी, खून की होली खेली जा रही थी, खून की पिचकारियाँ उड़ रही होंगी, लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें। और फिर आखिर ये हुआ कि सरदार सरंग सिंह और उसके 16 बेटे पकड़े गए, और शेरशाह सूरी के ऑर्डर्स पर, या उसके बेटे के ऑर्डर्स पर, इन्हें जिंदा इनकी जिस्म की खाल उतारी गई। दे वर फ्लेड, देयर स्किन वॉज पील्ड ऑफ। ये उस ज़माने में होता था। तो उसके बाद इनकी बड़ी दर्दनाक मौत हुई। फिर इन सबको एक एक करके एग्जीक्यूट कर दिया गया, बाप को बेटों के सामने और बेटों को बाप के सामने। लेकिन एक बात है कि सरदार सरंग सिंह ने हथियार नहीं डाले। मैं आपको ऊपर फसील पे ले जाता हूँ और वहाँ से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये किले की फसील है। कितनी हाइट पर बनाया हुआ है, ये भी देखें। इसकी हाइट का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि पूरा शहर यहाँ से नज़र आता है। यहाँ सिपाही खड़े होकर जब दुश्मन आता था तो उससे तीरों से मारते थे, एरोज, स्पीयर्स। ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मैं आया हूँ। ये पूरी फसील आपको किले की नज़र आ रही होगी। किला रवात, ये वही जगह है, ये वही मैदान है जहाँ घमसान की जंग हुई थी, बैटल हुई थी, खून ख्वारी हुई थी, ब्लड बाथ था। और फिर ये हुआ कि सरदार सरंग खान के बेटे और वो यहाँ पर कैप्चर हुए, और फिर यहीं पे इनको एग्जीक्यूट किया गया था। ये देखिए, ये इसी ग्राउंड में इनको एग्जीक्यूट किया। इनके बेटों की कब्रें हैं, और ये जो है, ये सरदार सरंग खान की कब्र है। ये जो कब्र है, ये सरदार सुल्तान सारंग खान यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और यहाँ जो अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, ये इनके 16 बेटों की है, जो अपने वालिद के साथ यहाँ शहीद हुए, रवात को दिफा करते करते। और ये मकबरा है, इसकी भी एक तारीख़ है, मैं आपको भी समझाता हूँ। ये इनका मकबरा है, और यहाँ इनकी कब्र है। अब ये मकबरा क्यों है और कब्र वहाँ क्यों है, इसकी भी एक अपनी तारीख़ है। आइए आपको बताऊँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको उससे ज़िक्र कर दूँ। जब मैं यहाँ पर अपने नोट्स बना रहा था और शूट कर रहा था, तो मुझे कोई 4-5 जेंटलमैन थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो उन्होंने मुझसे पहले तो ये सवालात किए कि जी आप क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर आप मैंने उनको बताया। वो कहने लगे मैंने आपके हाथ में जो कागज़ देखा तो मैं समझ गया था कि या तो आप डॉक्यूमेंटेरियन है, हिस्टोरियन है, यानी इस तरह की कोई चीज़ है, आप एक टूरिस्ट नहीं है।
फिर उन्होंने मुझसे 2-3 सवालात किए जिनके जब मैंने जवाब दिए तो वो बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने मुझे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन भी दी इस इलाके के बारे में। कैनी साहब उनका नाम है और उनके दोस्त थे, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अगर वो देख रहे होंगे चैनल तो उनको सलाम कहूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत मज़ा आया, काफ़ी देर हम खड़े रहे, गुफ्तगू हुई और मुझे नॉलेज मिला। तारीख़ ये बताती है कि सरदार सरंग खान इस मकबरे में दफन थे, लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह आया, उसकी पंजाब पे हुकूमत हुई, तो उसने इनको यहाँ से निकाल के और वहाँ बाहर जहाँ है वहाँ दफन कर दिया था और ये एज़ अ वो दरबार या कुछ यूज़ करता था। तो वैसे तो महाराजा महाराजा रंजीत सिंह ने पूरे लाहौर में भी तबाही मचाई थी, तो यहाँ पर भी इसने उन्हें इनकी जस्द खाकी निकाल कर और बाहर से दफन कर दिया था। सदियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन लोगों के नाम ज़िंदा रह जाते हैं। सरदार सारंग सिंह का नाम, सरदार सारंग खान का नाम आज इसलिए ज़िंदा है कि इसने उन्हें, जो इन्वेडर्स होते हैं, बाहर से जो हमलावर होते हैं, उनके सामने अ, सर नहीं झुकाया बल्कि मुकाबला किया और अपनी जान दी और गक्कड़ कबीला जो है उसका नाम रोशन किया। ये वो कहानियाँ जो हमेशा ज़िंदा रहती हैं, सदियों से, और ज़िंदा रहेंगी क्योंकि ऐसे बहादुर बड़े सग़ीर में बहुत कम है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की किसी मालूमाती और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मैं दर्ज कर रहा हूँ।